इस प्रकार से जो है भगवत चर्चा, ये 3 दिवसीय चर्चा यहाँ पर विराम होती है। भगवती के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठा के बोलो भगवती वैष्णो माता की जय हो। अगर भारत का सनातनी व्यक्ति इस मैसेज को जरूर वीडियो को पढ़े और सुने, अगर वर्तमान में भारत का सनातनी एकत्रित नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी सिर्फ डायनासोर जैसी विलुप्त हो जाएंगी। अगले 10 साल में न जाने कितने अत्याचार तुम्हारे ऊपर होंगे। भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा और हम नहीं चाहते। भारत हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम नहीं चाहते हमारे भारत में गृह युद्ध हो। इसलिए कल हमने व्यासपीठ से प्रार्थना की थी, पंजाब के संतों से, पंजाब के जितने मठों के महंत हैं उनके चरणों में हमारी प्रणाम करके प्रार्थना है। पंजाब के प्रत्येक मंदिरों में 2-3 भगवानों को और स्थापित करने की आवश्यकता है। भगवान वाल्मीकि, भगवान रविदास और भगवती भक्ति माता मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास, इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में की जानी चाहिए। ये हम इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे क्योंकि सनातन सबका है। हम सनातनियों को जातिवाद में नहीं पढ़ना। हम तो देखो अपने घर से निकल पड़े तुम्हारे लिए। हम तो चाहते तुम्हारा भला हो जाए, चाहे दरबार से होवे, चाहे पर्चा से हो जाए, चाहे भभूति से हो जाए, या हनुमान कथा की चर्चा से हो जाए। हमारे तो अब जितने दिन बचे हैं, हरी इच्छा से, अब जीवन जैसा है सो है। हम तो बहुत आगे निकल चुके, अब पीछे हो नहीं सकते। लेकिन तुमसे प्रार्थना है, हमें कभी याद करो तो एक बात याद रखना, हिंदुओं, अब वक्त आ गया है एक हो जाने का, वरना पछताओगे। हमारा क्या, हम तो चल पड़ेंगे, तुम पछताओगे। जब कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारे भारत में तुम्हारे साथ होगा, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। और पंजाब के जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, विरोध करने वालों, पहले कभी मुझे पढ़ो, मुझे समझो, मुझे सुनो। माय डियर, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, लेकिन हां, तुम मेरे सनातनियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे जरूर नहीं। इसलिए ना लेना एक ना देना। आप बीज ही मत बो, आप बीज मत बो, फल आपको नहीं काटना पड़ेगा। भारत में कानून है। और हम पंजाब की सरकार से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे पंजाब की सरकार में बैठे हुए श्रीमंतों, अगर किसी साधु की बात सुनी जाए तो इस व्यासपीठ की भी बात सुनी जावे। पंजाब प्रदेश में हमारा सनातन किसी भी प्रकार से कभी धर्मांतरण नहीं करता है, घर वापसी करवाता है। कृपा करके पंजाब की सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, पंजाब में कड़ा कानून धर्मांतरण के खिलाफ बनाया जावे। क्योंकि यहां भोले भाले लोगों को बड़ा सताया जा रहा, सर्वत्र यह विष फैलता जा रहा। और दूसरे मजहब के जिनको हमारे कारण कल बुरा लगा, उनसे कहना है कि देखो, बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी, बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी। इसलिए प्रार्थना है, भारत हमारा है और तुम्हारा है, सनातनियों का देश है। ये बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है। हमारी किसी से बुराई नहीं, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, और कोई भी मजहब का व्यक्ति हमसे खिलाफत बिल्कुल ना करे। कृपा करके तुम हमारा नाम भी मत लो, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। हमारे तुम सनातनियों को मत छेड़ो, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे। और तुमसे भी प्रार्थना है, आज जितने लोग यहां आए, या तो तुम आज के बाद कथाओं में जाना बंद कर दो, टीका लगाना बंद कर दो। जिनके लिए, राम के लिए तुम्हारे पूर्वज मर गए, उन राम की बात करना तुम बंद कर दो, या फिर तुम बुजदिली छोड़कर हिंदू एकता के लिए बाहर निकलो।
हिंदू एकता का मतलब कोई एक कौम नहीं, हिंदू एकता का मतलब सभी समाज, सभी वर्ग। हमारा सिख, हमारा सनातन, हम किसी के भी खिलाफ नहीं, हमें सबको साथ लेकर चलना है। भारत सबके बाप का है और सबको रहने का अधिकार भारत में है। और पंजाब क्षेत्र और पूरा पंजाब प्रदेश भगवान गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। यहां पर गुरुओं की ही परंपरा चलेगी। बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। इसलिए मेरे पागलो, जितने भी लोग यहाँ प्रियजन हमारे बैठे हैं, आओ आज की कथा प्रारंभ इसी भाव के साथ करते। देखो हमारे जीवन में तो पल पल उपद्रव। हमको महंत जी लोग बैठे हैं, संतों ने आज्ञा दी पिंडेरी धाम जाना, गौशाला जाना, महाराज जी ने भी आज्ञा की आपको चलना। हमने कोशिश भी की जाने की, लेकिन पुलिस अधिकारी महोदय ठाकुर साहब और पूरी यहाँ की पुलिस अधिकारी ने कहा माहौल ठीक नहीं है, आपका निकलना उचित नहीं है, आप निकलेंगे माहौल उत्तम नहीं होगा। हमने सोचा हमारे कारण किसी को दिक्कत ना हो, हमने यहीं से प्रणाम कर लिया। लेकिन हम पंजाब जब तक जिएंगे तब तक आते रहेंगे। और सलारिया जी से तो हम ये भी कहेंगे, आप हमारे बहुत प्रिय हैं। अभी तक तो हम आपसे बहुत विनोद करते रहे, सच बताएं आपका बड़ा दिल देख करके हम भी तुम्हारे दीवाने हो गए। और सलारिया जी से यही कहना है, आप हमारे परिवार के सदस्य हो और इस पठानकोट को आपने मेडिकल कॉलेज तो दिया ही है, एक ऐसा आश्रम की स्थापना की जाए जिससे सनातन की छांव में पूरा पंजाब पठानकोट क्षेत्र बैठे और उसका नाम भी बागेश्वर धाम रखा जाए और उसका पुजारी हमें बनाया जाए और नाम हमारे कर द्वा दिया जाए ताकि हम आते रहेंगे। हम आते रहेंगे तो तुमको परेशान कर। अच्छा हमारे कारण आप लोग परेशान तो नहीं भय ना? हमारी बातें बुरी तो नहीं लगती? आज जब हमारी माँ से बात हो रही थी तो हमारी माँ बड़ी चर्चा कर रही थी कि बेटा तुम बहुत उपद्रव करते, ये वो। क्या हम गलत बोलते हैं? क्या हम किसी का दिल दुखाते हैं? हम तो सिर्फ जगाते हैं और आप लोग हमारा परिवार हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई भी हमारे सनातनीय संतों पर उंगली उठाए, मोबाइल मत खेलना, घर से बाहर निकल आना एकता के साथ। खैर ये तो थी, आप भी थी। फिर से हमारी पंजाब क्षेत्र में जितनी भी जनता है, हमारे प्रिय स्नेही जन और जो भी हमारे खिलाफ चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना है शांति बनाए रखो। शांति में मजा है। हम किसी स्कूल में पढ़ते थे, जब हमारे साथ एक बड़ा उपद्रवी बालक पढ़ता था तो मास्टर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ। वो बालक रहा होगा पंजाब का विरोधी। वो बालक बोला गुरुजी शांति बाई नहीं आई है, आप कहो तो मैं बिमला देवी के साथ बैठूं। खैर उसका बाद में नाम काट दिया गया, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। इसलिए मेरे पागलो, ये तो विनोद की चर्चा, लेकिन भगवती चर्चा पर हम लोग एक चौपाई गा रहे थे, एक चौपाई पर कथा कह रहे थे, देवी महात्म्य की चर्चा कर रहे थे और चौपाई बड़ी प्यारी गाइए सब लोग। आज 9वां दिवस है, माता भगवती सिद्धिदात्री का दिन है और सिद्धिदात्री सिद्ध की देवी है, सिद्धि देने वाली है। चौपाई सभी गुनगुनाइए। सुंदर सहज सुशीले सयानी नाम उमायम दोनों हाथ उठा करके सुशीले सयानी नाम उमांबिका भवानी सुंदर सहज सुशीले सयानी नाम उमायंबिका गाइए सब गाइए। इसी चौपाई पर 9 दिन कथा हुई।
नाम उमांबिका भवानी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब ओहि सुखारे, सुर नर मुनि सब। अब दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम भैया जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता सिद्धिदात्री का 9वां दिवस है। जो भी साधक मां सिद्धिदात्री की साधना करता है, भजता है, माई बाप जो भी ध्यान करता, जो भी नवरात्रि के पावन पर्व में भगवान का, भगवती का, प्राम्बा जगदम्बा आद्य मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का ध्यान करता, जप करता, तप करता, 9वें दिन 9 रूपों में मां भगवती सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माता का मतलब है जिस कामना को लेकर आप नवरात्रि का प्रारंभ करोगे, 9वें दिन की सिद्धिदात्री माता उस काम को सिद्ध कर करके ही मानेगी। आहा, एक बात मेरे प्रिय साधकों, एक बात गांठ बांध करके घर जाना, चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो कपड़े पर दाग छोड़ करके जाते हैं। कितना भी बेहतरीन मोटा कपड़ा हो, याद रखिएगा चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं दाग लगता है। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, परमात्मा तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, परमात्मा तो तुम्हारा चरित्र देखता है। परमात्मा चेहरे की सौंदर्यता से प्रसन्न नहीं होता, और तन की खूबसूरती उधार की सौंदर्यता है। मेरे प्रिय साधकों, मन की सुंदरता तो टिकाऊ सुंदरता है। मेरे आचार्य कहते हैं तन की सुंदरता बिकाऊ सौंदर्यता है। लेकिन मेरे पागलों, मन की सौंदर्यता और चरित्रवान व्यक्ति कौन बन सकता? जो पिता के पैर छूता वो गरीब नहीं होता, जो बाप के पैर छूता है वो गरीब नहीं होता, जो मां के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता। जो बाप के पैर छूता वो गरीब नहीं होता, जो मां के पैर छूता वो बदनसीब नहीं होता, जो भाई बड़े भाई के पैर छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है और प्रत्येक बहन में देवी का रूप देखता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ आज की व्यासपीठ आपको आवाहन करके कहती है प्रार्थना पूर्वक कि सबसे पहले आप अपने चरित्र को संभालने, सबसे पहले चित्र को संभालने की बजाय प्रातः काल दर्पण में मुख देख करके पहले अपने मुख को मत संभालिए, दर्पण में मुख देख करके परमात्मा को मन अर्पण करके अपने चरित्र को संभालिए।